नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी अतीक के खास शूटर गुड्डू मुस्लिम के वो कौन से राज हैं जो अतीक के साथ कब्र में दफन हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी पति और बेटे की मौत के बाद भी आखिरकार क्यों छिपती फिर रही है शाइस्ता परवीन और क्यों शाइस्ता को कहा जा रहा है गॉड मदर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पिस्टल के जरिए अतीक का पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन का हुआ है खुलासा। तो मौत से ठीक पहले अतीक गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था। ऐसा लगता है मानो वो गुड्डू बमबाज के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोलता उसके पहले ही अतीक को गोली मार दी गई। ऐसे में अतीक के इस खास शूटर के कई राज अतीक के साथ ही कब्र में दफन हो गए हैं। गुड्डू बमबाज कब्र में राज। अतीक हत्याकांड के बाद अब सबसे बड़ी पहेली बन गया है अतीक का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू बमबाज जो अतीक के हर राज जानता था, वो गुड्डू बमबाज जिसके बारे में अतीक को सब कुछ पता था। देखिए, मौत से ठीक पहले अतीक गुड्डू के बारे में ही कुछ बोलना चाहता था। अशरफ भी गुड्डू का नाम ले रहा था। ऐसा लगता है मानो अतीक और अशरफ दोनों गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले ही अतीक कुछ बोल पाता उसका काम तमाम हो चुका था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का खास शूटर और राजदार गुड्डू मुस्लिम उसके आईएसआई नेटवर्क को संभालता था। गुड्डू को ये भी पता है कि अतीक पंजाब में किन असलाह तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था। पुलिस को शक है कि अतीक के नेटवर्क के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाते थे और हथियार सप्लाई करने का काम करते थे पंजाब के तस्कर। पंजाब के तस्करों और अतीक के बीच की कड़ी था गुड्डू बमबाज। हथियार कैसे मंगवाने हैं, कहां से मंगवाने हैं, कैसे रकम अदा करनी है, ये सारे काम अतीक ने गुड्डू को सौंप रखे थे। यानी कि अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में अगर कुछ खुलासा करता तो बड़े हथियार सप्लाई के नेटवर्क का पर्दाफाश होना तय था। वो सारे तस्कर भी बेनकाब हो जाते जो आईएसआई के जरिए हिंदुस्तान में हथियारों की सप्लाई करवाते हैं। आईएसआई हिंदुस्तान में कई रास्तों से हथियारों की सप्लाई करता है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में इन हथियारों की डिलीवरी की जाती है। पुलिस को शक है कि गुड्डू इस पूरे नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता था। हो सकता है अतीक गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बड़े खुलासे करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में एक हफ्ते तक ठहरा था। इस बारे में जांच हो रही है कि कहीं ये पांचों किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं थे। दरअसल अतीक को सबसे ज्यादा डर गुड्डू के पकड़े जाने का था। वह मीडिया के सामने गुड्डू का एनकाउंटर होने की बात कहता रहा। दरअसल उसे डर था कि कहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गुड्डू तमाम गहरे राज न उगलते। अगर ऐसा होता अतीक का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब हो जाता। वहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि गुड्डू को डर था कि अतीक अपने राज छिपाने के लिए उसका पता पुलिस को बता सकता है या फिर गुड्डू को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गुड्डू के साथ डबल क्रॉस कर रहा था और गुड्डू के बारे में कई जानकारी पुलिस को देने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उनका काम तमाम हो गया। सवाल ये है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कहाँ छिपा है। कहा यह भी जा रहा है कि झांसी में असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर से पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी यही मिली थी। एंड वक्त में वह पुलिस के चंगुल से बचकर निकल गया। 3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि इस बमबाज को अजमेर में देखा गया है। करीब 15 दिन पहले यूपी पुलिस की एक टीम अजमेर पहुंची थी। पुलिस यहां दरगाह क्षेत्र के होटलों में तलाशी अभियान चला रही थी। सभी होटलों के रजिस्टर भी खंगाले गए थे, लेकिन गुड्डू बमबाज नहीं मिला। अब गुड्डू के सारे राज अतीक के साथ ही कब्र में दफन हो चुके हैं। अब सिर्फ एक कड़ी बची है जो गुड्डू के बारे में सब कुछ जानती है, और वो है शाइस्ता। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। अतीक और अशरफ पर जब हमला हुआ तो हमले के वक्त उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला, गुड्डू
मुस्लिम और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन? गुड्डू मुस्लिम एक बमबाज। गुड्डू मुस्लिम वो बमबाज जो पाकिस्तान के रास्ते से पंजाब होकर यहां अपने गुर्गों को हथियारों की खेप पहुंचाता है। अब गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम को पहचानने वाली सिर्फ है शाइस्ता, जिसपे 50,000 का इनाम है और वो भी अब पुलिस की पहुंच से दूर है। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम कुछ राज जानता हो जो अतीक और अशरफ बताना चाहते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। राज क्या है ये सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता बता सकती है, जो अभी फिलहाल सामने नहीं है। अब जब शाइस्ता सामने आएगी तब पता चलेगा कि गुड्डू मुस्लिम का नाम और गुड्डू मुस्लिम का क्या कनेक्शन है शाइस्ता से। विजिलेंस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 प्रयागराज। माफिया अतीक और अशरफ अब अतीत बन चुके हैं। दोनों माफिया मिट्टी में दफन हो चुके हैं। पुलिस मानकर चल रही थी कि लेडी डॉन शाइस्ता अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में जरूर शामिल होगी, लेकिन शाइस्ता अभी भी छिपी हुई है। उसने अपने बेटे और अपने शौहर को आखिरकार लास्ट बार देखना भी, आखिरी बार दीदार करना भी मुनासिब नहीं समझा। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। तेरह अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल यह कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। तो अतीक और अशरफ अब अतीत बन गए हैं, लेकिन हत्याकांड से पहले उन्होंने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे। उन्हीं खुलासों के आधार पर पुलिस उनको अलग अलग जगहों पर ले गई। उनकी निशानदेही पर असलहे बरामद किए गए, कारतूस बरामद किए गए। कसारी मसारी की जिस इलाके से वो असलहे बरामद किए गए, न्यूज़ 18 की टीम भी आज वहां पर पहुंची है। ग्राउंड जीरो से कैसी तस्वीर सामने आई है और कैसे वहां पर असलाह फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एफआईआर में दर्ज डिटेल के अनुसार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि इस कमरे से जब दोनों भाई घुसते हैं तो ये जो आप ऊपर एक अलमारी नुमा बना हुआ है, इसको जब दोनों भाइयों ने बताया कि यहां से कपड़े खींचे, यहां से सामान खींचा, तो एक प्लास्टिक की थैली में वो कपड़े भी मिले जो शूटर्स ने जिस दौरान पहन रखे थे जब उमेश पाल की हत्या की थी। यहां से पुलिस को सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 पिस्टल विथ मैगजीन और 303 के 4 कारतूस मिले। पिस्टल 32 बोर की थी और उसमें सब चीजें इन दोनों भाइयों ने पुलिस को बताई कि यहां पर रखी हुई हैं। इस जगह से जब कपड़े खींचे गए, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कुछ इस तरीके से समझाएं, जब उन्होंने प्लास्टिक की थैली खींची, कपड़े खींचे,
तो पुलिस और एसटीएफ दोनों ही हतप्रभ रह गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने जानकारी दी थी वो बिल्कुल ही सटीक निकल कर आई। 2 पिस्टल बरामद की गई, 58 जिंदा कारतूस वहां से, 7 कारतूस यहां से बरामद किए गए और प्लास्टिक की जो पन्नी थी उसमें कारतूस थे, उसमें भी कारतूस रखे हुए थे। ये दोनों कमरे जंगल के बीच में बने हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ राख नजर आएगी। इससे ये साबित होता है कि जब शूटर्स ने इस तरीके का अंजाम दिया तो उमेश पाल का, या उसके बाद यहाँ पर आना जाना हुआ, यहाँ पर पार्टी होती थी, तो खाने पीने का जो जंगलों में जिस तरीके का रवैया रहता है, ये सिगरेट्स देखिए आप, सिगरेट की पैकिंग्स पड़ी हुई हैं। यहीं से अतीक और अशरफ जब वापस कॉल्विन हॉस्पिटल गए तो वहां पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि अपने अंतिम समय में, लास्ट समय में दोनों भाई यहां आए थे और उनकी ही गवाही पर पुलिस को इसी कसारी मसारी के जंगलों से भारी बरामदगी हुई थी। अतीक की हत्या के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसा ही एक सवाल है उस पिस्तौल से जुड़ा जिससे अतीक और अशरफ को गोली मारी गई। यह पिस्तौल इस केस में एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। अतीक और उसके भाई अशरफ के मर्डर में एक बदनाम पिस्टल का नाम खूब चर्चा में है। अतीक और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। इन तस्वीरों में इस पिस्तौल को गौर से देखिएगा। इसी पिस्तौल से सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। इसी पिस्तौल से अतीक और अशरफ की जान ली गई। आखिर इस पिस्तौल में खास बात क्या है? यह पिस्तौल बहुत खतरनाक है क्योंकि यह मशीन गन जैसे फायर करती है। यह पिस्तौल भारत की नहीं बल्कि विदेशी है। ये पिस्तौल तुर्की की कंपनी बनाती है। इस पिस्तौल पर भारत में पाबंदी है, यानी ये ऐसा विदेशी हथियार है जो तस्करी के जरिए भारत पहुंचा। और फिर अतीक अहमद और अशरफ पर इससे ऐसे गोलियां बरसाई गईं कि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर पुलिस के सामने कैसे इस तरह मर्डर को अंजाम दिया जा सकता है। गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर की गईं। आप शूटर्स की पिस्तौल को अतीक अहमद के सिर के करीब देख सकते हैं। अतीक और उसके भाई को पिस्टल सटाकर गोली मारी गई और ऐसे में उनका बचना नामुमकिन था। अतीक पर गोलियां चलाने वालों ने जो पिस्तौल इस्तेमाल की उसका नाम है ज़ेगाना। ये पिस्तौल तुर्की और मलेशिया मिलकर बनाते हैं। भारत में ज़ेगाना पिस्टल पर पाबंदी है। अब सवाल ये कि ये पिस्तौल अतीक और अशरफ के कातिलों के पास कहां से आई, इसकी जांच हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हैरान है कि इस डबल मर्डर में ऐसी विदेशी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। ज़ेगाना एक 9mm की पिस्टल है जिसमें एक बार में 15 गोलियां लोड की जाती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी मैगजीन भी लगती है जो बर्स्ट मोड यानी ताबड़तोड़ गोलियां फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पिस्तौल की कीमत 5 से 7 लाख रुपए के बीच बताई जाती है और ये दाम अवैध मार्केट के हैं। अब ये पिस्तौल अतीक के कातिलों के पास थी और उन्होंने इसका मर्डर में इस्तेमाल किया। उनके पास ये पिस्तौल कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद से नैनी जेल में बंद अली अहमद काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों से सो नहीं पाया है। उधर अतीक के हत्यारों को अलग सेल में रखा गया है। नैनी जेल में तीनों शूटर्स की जान को खतरा है क्योंकि अतीक के कई गुर्गे नैनी जेल में बंद हैं। बीते 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई
अशरफ अहमद की ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद अतीक गैंग में मातम फैल गया है। सूत्रों की माने तो अब अतीक गैंग ने इस हत्याकांड की बदला लेने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जिसके चलते प्रयागराज के नैनी स्थित इस केंद्रीय कारागार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसमें एक और जहां अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारोपियों को बंद किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद इस नैनी जेल में बंद है। दरअसल दिसंबर 2021 में प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी और मारपीट के आरोप में अली अहमद पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे इसी नैनी जेल में बंद किया गया है, जिसके साथ ही साथ अतीक अहमद गैंग के कई अन्य गुर्गे भी इस नैनी जेल में बंद हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के इस जेल में बंद होने के कारण न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्यारों की बैरक बदली गई है, बल्कि लगातार जेल प्रशासन के अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।